देखिए क्योंकि मैं बड़ा हुआ हूँ लाइक मैं जब बड़ा हुआ था तो मेरे उतना मतलब लाइक गर्ल्स वाला एनवायरनमेंट नहीं था। मुझे पता नहीं था लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना है। कॉमेडी कम्स फ्रॉम ट्रेजेडी नॉट फ्रॉम हैप्पीनेस। मैं घटिया स्टूडेंट था तो कुछ हो इंजीनियरिंग हुआ नहीं। मैं तो सबको बोलता हूँ कि वंस इन योर लाइफ डू कॉर्पोरेट जॉब बिकॉज कॉर्पोरेट जॉब्स गिव्स यू मोटिवेशन टू मैं इसको छोड़ के दूसरी जगह जाऊँगा क्योंकि इतना प्रेशर हैंडल नहीं हो सकता। एंड ऐसा क्या होता है? अरे कॉर्पोरेट में आप अपने काम किया होगा नहीं किया ये लोग पूरे लोग थोड़े से और टची टाइप हैं। कुछ बोल दो तो थोड़ा सा गुस्सा कर जाते हैं क्योंकि एक बार ऐसा होता कि हम एक कोई बार में शो था तो बार में अपन ऐसे मतलब तो मैंने ऐसे कुछ जोक मार लिया तो एक बंदा था वो एकदम मतलब ड्रंक था टोटल। वो ड्रंक था भाई वो एकदम स्टेज पे ही आ गया। My God. वो स्टेज पे आ गया बोलता है कि भाई तूने मेरे को क्या बोला। दीज आर जस्ट टूल्स ठीक है। Yeah. उनको ना अपनी ज़िंदगी में सेक्स मिल रहा है ना जॉब मिल रहा है ना दोस्त हैं तो ये फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालना है इनको। हाँ, I also agree with that. It was कोई काम नहीं होता है। हाँ तो वो कहीं किसी को ढूंढ लेते हैं ठीक है उसको जाके बुली करते हैं ये करते हैं वो करते हैं। यू जस्ट हैव टू Today's guest is someone whom you will not find in social media right now. जब हमने ये एपिसोड शूट किया था, he was available doing amazing comedy in the social media and in other platforms. But due to certain reasons, he's on a break. But this episode with Stalin is going to make you laugh. Is going to tell you how the life of a comedian looks like in Odisha. How with your job you can also follow your passion. Before we start this episode, I want to say thank you so much from bottom of my heart for being here. अगर आप यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं एंड आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छा लगे then kindly do follow The Jerry Show. And it will help me to reach more and more people, impact more and more lives, and more than this, I can bring more and more people to my show to inspire you, to help you create a better life. Thank you so much and let's begin the show. Hello and welcome to The Jerry Show. थैंक यू। हेलो। How is life? बस चल रहा है। बस चल रहा है। क्यों? मतलब ठीक है, अच्छा है, बुरा है, ठीक ठाक है। अब ठीक ही है, मतलब इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, बस चल ही रहा है। कॉमेडी फिर इंटरेस्टिंग कैसे नहीं है? नहीं, कॉमेडी कम्स फ्रॉम ट्रेजेडी नॉट फ्रॉम हैप्पीनेस। Oh my God. Why did you say that? No, it's kind of truth कि मतलब happy persons never becomes comedian. कॉमेडियन। क्यों चूज किया कॉमेडी? मतलब था पहले से, बचपन से पैशन था और नहीं ऐसे जस्ट सडन हुआ? कैसे हुआ? कॉमेडी कैसे आया लाइफ में? वीडियो बनाने का ये सब चीज़ें। नहीं, द थिंग इज कि मतलब पोर्ट्रेइंग योर पेन कि मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब क्या बोलता हूँ मैं घटिया स्टूडेंट था तो कुछ हो इंजीनियरिंग हुआ नहीं। इंजीनियरिंग नहीं हुआ? ओके मैं ड्रॉप कर दिया, मेरे से हुआ नहीं इंजीनियरिंग। ओके। तो ये तो मैं सोचा कि चलो कॉमेडी कंटेंट बनाते हैं, देखते हैं। आप जॉब भी करते हो ना? या लाइक व्हाट डू यू डू वैसे? नहीं मतलब मैं क्रिएटिव हेड हूँ एक कंपनी में। आई लाइक राइट स्क्रिप्ट्स टू पब्लिशिंग। सो राइटर भी हो? हाँ, काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत आई ट्राई। So writing and comedy both you do all together, like job and comedy में कितना मतलब टाइम कैसे क्या जाता है? When do you start? How do you do it? नहीं मतलब आई ट्राई कि मतलब जैसे कि थोड़ा ज़्यादा टाइम देने के लिए, लेकिन आधा टाइम जॉब में चला जाता है। सो या Comedy कब आपने start किया? Like which age or something? आई स्टार्टेड अराउंड इन फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एंड 2 years कुछ हुआ नहीं, घटिया गया मेरा टोटल, बहुत घटिया। फिर उसके बाद शायद जब मैं उड़िया में स्टार्ट किया, पहले हिंदी में करता था, फिर दो एक्सेंट में करता था, तो It's फिर okay. मैं उड़िया में किया तो हाँ, उड़िया में थोड़ा चला। मतलब लाइक आप कहाँ से वो वैसे उड़ीसा से? मैं केंद्रापड़ा से हूँ, द प्लेस ऑफ वायलेंस। एंड ऑल्सो मतलब उड़ीसा से होके कॉमेडी स्टार्ट करना, लोगों के क्रिटिसिज्म कैसे क्या, मतलब हाउ डिड यू हैंडल ऑल दिस? अभी भी आता है, मैंने कमेंट कभी कभी देखा है। तो हाँ, मैं तो कमेंट अभी छोड़ भी दिया है पढ़ना, क्योंकि इतनी गालियाँ आती है तो पढ़ने का मतलब वो तो होगा ही। हाँ, नहीं उड़ीसा में थोड़ा सा है, मतलब ऑडियंस है
मतलब वो कॉमेडी Comedy. ऑडियंस है, लेकिन कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा दिल में ले जाते हैं। मुझे डेथ थ्रेट भी आए हैं My God. और इन पर्सन भी मुझे लोग मतलब ऐसे आ गए हैं मारने के लिए कि भाई तूने अपने एक तो एक वीडियो ऐसे हुआ था कि एक बंदे कुछ गांव के लोग थे, उनके गांव का नाम मैंने ले लिया था वीडियो में। Oh. तो वो आ गए कि भाई हम तुमको ढूंढ रहे थे मारने के लिए। मैंने बोला भाई क्यों? बोलता है कि तूने अपना हमारे गांव का नाम कैसे ले लिया वीडियो में। फिर सॉरी फॉरी बोल के फिर तो मैनेज हो गया। मैनेज हो गया। हाँ। तो लाइक कैसे हैंडल कैसे कर लेते हो? मतलब नहीं लगता है कभी कभी कि कॉमेडी नहीं करना चाहिए था मुझे, क्यों किया, इतना क्यों आ रहा है? नहीं एक्चुअली मैं ना केंद्रापड़ा से हूँ, तो वहाँ का जो लाइक हम जो बॉर्न एंड बॉट अप थोड़ा सा वो है कि मतलब कुछ बोलेगा हम भी बोल देंगे। अच्छा, हाँ। तो फिर मैं वो धीरे धीरे थोड़ा कम कर रहा हूँ। लोग बोल रहे हैं कि अरे यार ऐसे नहीं लगना चाहिए, ठीक है बस इग्नोर करो। तो वही अभी मैं हाँ, धीरे धीरे मतलब वही ट्राई लाइफ कर में रहा तो हूँ। आगे बढ़ना चाहिए, जो करना है वो करना है, फिर लोगों का क्यों सुनना। हाँ, जस्ट डू व्हाटएवर द फक यू वांट टू डू। या अभी मतलब क्या सोच रहे हो फ्यूचर को लेके? कॉमेडी में अगर कुछ अच्छा खासा होता है तो जॉब छोड़ के इसको करने का? और नहीं नहीं, जॉब तो छोड़ना है। मैं तो सबको बोलता हूँ कि वंस इन योर लाइफ डू कॉर्पोरेट जॉब, बिकॉज कॉर्पोरेट जॉब्स गिव्स यू मोटिवेशन टू मैं इसको provide- छोड़ के दूसरी जगह जाऊंगा, क्योंकि इतना प्रेशर हैंडल नहीं हो सकता है। एंड कैसे क्या होता है? अरे कॉर्पोरेट में आप आपने काम किया होगा, नहीं किया है? यू लकी। मैं अभी कर रहा हूँ ना, आई नो कि बहुत बहुत उसमें। तो वो एक मोटिवेशन है कि कॉर्पोरेट जॉब करो, फिर मोटिवेशन आएगा कि नहीं मैं पान दुकान चला लूंगा लेकिन ये नहीं करूंगा मैं। माय गॉड। तो वही है। तो ये आगे का मतलब ऐसे ही सोचा है कि फिल्म्स वगैरह बनाना है। अभी देखते हैं क्या मतलब होता है। जैसे फ्लो के साथ जाना है बस। अगर अच्छा खासा कुछ मिल गया तो जॉब छोड़ के यू विल गेट सेट। आपका क्या सजेशन है उड़ीसा में? अगर कोई कॉमेडी, उड़ीसा या बाहर भी कोई कॉमेडी स्टार्ट करना चाहता है तो विल यू सजेस्ट देम कि गो अहेड? या टोटली गो है। कैरियर लाइन में क्या है सिर्फ? नहीं मतलब कॉमेडी में नहीं, आई विल से कि स्टार्ट विथ स्टैंड अप कॉमेडी, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड राइटिंग स्किल्स। आफ्टर देन यू कैन कम टू वीडियोस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाटएवर। जिन लोगों को जो कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं या मतलब स्टैंड अप में तो ऑडियंस होते हैं ना आपके सामने, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? बट उनके पास पैशन नहीं करने का। पैशन है करने का, हाँ, कॉमेडी करने का, But पर फियर introvert. है कि हाँ इंट्रोवर्ट है मान लो, या फियर है कि इतने लोगों के सामने क्या करने का। दे बिकम ट्रोल। वो ट्रोल ही हो जाते हैं कि कमेंट हाँ, करते हैं एक दूसरे के वीडियो में कि हाँ, ये फनी था, इसमें हंसना था क्या। राइट। वो वही सब है। तो क्रिटिसिज्म तो होता ही है, और फियर भी हाँ होता है कि कैसे करना है, क्या करना है। सो आपका क्या सजेशन है उनके लिए? मतलब आई विल से कि स्टैंड अप कॉमेडी करो। पहले एक मतलब 10 बार बॉम्ब हो गए, फिर उसके बाद धीरे 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 आएगा वो। मतलब स्टार्ट करना चाहिए। हाँ हाँ, करना चाहिए, इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है अब तो। उड़ीसा में कॉमेडी का क्या स्कोप है? उड़ीसा एक में किसी का स्कोप नहीं है, ठीक है। नहीं ये तो मार पड़ने वाली बात हो गई। नहीं नहीं, आई डोंट गिव फक, लेकिन ये सच बात है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर देखे हैं, उनके पास कोई कंटेंट ही नहीं है। वो बस 3 चीज है उनके पास, दही बड़ा, पखाड़ा एंड रसगुल्ला। यू टेक 3, ये जेम है वीडियो के। मतलब ये 3 नाम ले लो, योर वीडियो विल लाइक फकिंग हिट, वायरल भी हो जाएगा कि दही बड़ा ये वो। और कुछ उसको छोड़ के कुछ बनाओ तो फिर लोग देखते नहीं है कि अरे यार क्या। बट आई ट्राई कि मतलब थोड़ा सा अलग कंटेंट बनाने डिफरेंट। के लिए, मैच्योर कंटेंट, टबू सब्जेक्ट पे बनाने के लिए आई ट्राई। हाँ, आई हैव सीन दैट। तो मतलब या करना चाहिए भी अलग, मतलब सेम सेम चीजें तो बहुत लोग कर रहे हैं। हाँ, नहीं मतलब थोड़ा अलग करना चाहिए, यू शुड। नहीं तो फिर वो रिपीटेशन हो जाता है। और इन पर्सन भी जो लोग मिलते हैं बोलते हैं कि यार तुम्हारे कॉमेडियंस का, ये उड़िया कॉमेडियंस का दही बड़ा के साथ क्या ऑब्सेशन है, वो टॉपिक तो छोड़ो एटलीस्ट यार। जब कॉमेडी स्टार्ट किया, घर का क्या रेस्पॉन्स था? वीडियोस वगैरह देखे फैमिली ने कुछ ऐसा कुछ बोला? नहीं अभी तो घर पे जानते नहीं है। नहीं मतलब एक वीडियो था जिसमें मैंने कॉर्पोरेट के बारे में थोड़ा ज़्यादा गाली वाली दे दिया था, बहुत ज़्यादा गाली दे दिया था। फिर मम्मी ने देखा तो मम्मी बोल रही है कि क्या है, इतना क्या गाली फली देता है, अच्छा नहीं लगता। और बाहर के लोग देखते हैं तो वो बोलते हैं कि क्या आपका बेटा है, बस गाली देता है, ये करता है, वो ये तो है करता है। सोशल प्रेशर। हाँ, तो मैं बोला कि नहीं ऐसे ही मजाक में बनाता हूँ बस, वही है अब तो। आपके लाइफ में कभी मतलब ये कॉमेडी के लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स में जहाँ पे आपको कुछ ऐसा एडवाइस मिला जो आपको लगा कि यार नहीं सुनना है मुझे, रहने दो?
एडवाइस एज इन मतलब मैं समझा मतलब नहीं। कॉमेडी करते हुए किसी ने अगर आपको कुछ बोला है कि मत करो या व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस? हाँ मतलब वो तो है, वो तो बोलते रहते, लाइक मेरे खुद के दोस्त ही बोलते हैं कि मतलब एक टाइम के बाद उनको मतलब वो जेलस टाइप फील होता है कि भाई ग्रो कर रहा है। ग्रो कर रहा है, तो फिर बोलते हैं कि भाई क्यों कर रहा है, छोड़ दे, ये कर वो कर, कुछ अच्छा कर वो कर। लोग तो बोलेंगे ऐसे, यू जस्ट कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग। ऐसा कुछ मोमेंट हुआ है जहाँ पे आपको मतलब बहुत प्राउड फील हुआ कि हाँ मैंने चलो कॉमेडी किया, अच्छा हुआ, तो आई लव दिस वर्क? नहीं देख, Incidences? टू बी ऑनेस्ट मेरी जो ऑडियंस है वो थोड़ी बकचोद है, ठीक है, मतलब इंटेलेक्ट प्लस बकचोदी बहुत है उनमें। हाँ, तो कॉमेडी में थोड़ा बहुत इस हाँ ऑडियंस हाँ अट्रैक्ट हाँ हो जाते हैं हाँ हाँ, तो वैसा तो मतलब कभी हुआ नहीं, बट हाँ मतलब लोग स्टैंड अप करते हुए हाँ ऐसा स्टैंड कुछ हुआ अप करते हुए भी बहुत मतलब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि नहीं भाई अच्छे कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है, वो यहाँ अच्छा पे लगता है। कॉमेडी सर्कल कैसा है, मतलब उड़ीसा में लोगों के साथ कैसा है, क्या है सीन? नहीं लाइक जैसे कि बोलते हैं ना आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, मतलब कोई भी जर्नी में हो अगर आपके साथ 3-4 लोग हैं जो आपके जैसे हैं, लाइक माइंडेड पीपल, तो चीज़ें डिफरेंट हो जाता है, ये नेगेटिविटी क्रिटिसिज्म वो सब हो जाता है ऑटोमेटिकली। नहीं मतलब आई आई लाइक हैंगिंग आउट विथ जिनके साथ मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर मैच करता है, Right. और जिनके साथ मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर मैच करता है वो कैमरा में नहीं आने चाहता। वो लोग बस बैक कैमरा, वो आइडियाज दे सकते हैं, माल फूक सकते हैं, दारू पी सकते हैं, और देर मतलब कैमरा में नहीं आने चाहते बस। और वैसे क्रिएटर भी मैंने ज़्यादा देखे भी नहीं है जिनके साथ वैसा सेंस ऑफ ह्यूमर मेरा मैच करता है, या फिर वेस्टर्न ह्यूमर रहता है, वैसा टाइप बहुत कम है। पर उड़ीसा में तो कॉमेडियन है, मतलब लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट द वर्चन एंड ऑल दिस पीपल, आई थिंक आई हैव सीन अ फोटो विथ इन योर सोशल मीडिया, सो all of them are comedian and all, so how is this circle? आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनी सर्कल, मैं बस खुद का ही लाइक मेरे साथ जो अपने होता बना है, हाँ मैं जो होता है मैं खुद बनाता हूँ। ऐसा कुछ मतलब गैंग वगैरह तो है नहीं, बस जो भी है बस। पेन से ह्यूमर, या इसका ट्रांजिशन मतलब कैसे होता है, कैसे अगर आप एक इंसिडेंट बताओगे कि कैसे क्या सीन हुआ फिर आपने कॉमेडी किया और हाउ डिड यू ट्रांसफॉर्म? मतलब लाइक आई ग्रो अप इन अ वेरी पुअर हाउस, पुअर फैमिली, तो वहीं से ह्यूमर बन जाता है। इफ़ यू आर पुअर देन यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। फिर उसके बाद लाइक आई गॉट इनटू, मुझे ज़्यादा इंग्लिश पता नहीं है, जब 12th में था ज़्यादा पता नहीं था, तो उसके बाद मैं सिटकॉम देखना चालू किया, एंड सिटकॉम हेल्प मी अ लॉट टू नॉट ओनली लर्न इंग्लिश एंड बट ग्रो माई सेंस ऑफ ह्यूमर। तो वहाँ से वो सेंस ऑफ ह्यूमर का एक एंगल स्टार। एंगल स्टार्ट हुआ, सेंस ऑफ ये आ गया। फिर मुझे आया कि नहीं मतलब प्रॉब्लम बस मेरे में नहीं है, सब लोगों में है, जितने भी कॉमेडियंस हैं उनका भी अगर मैं जर्नी देखता हूँ तो वो लोग भी वैसे ही स्टार्ट किए हैं कि लाइक केविन हार्ट हो गया या फिर एडम सैंडलर हो गया, वो लोग वही वही मतलब कॉमेडियन से एक्टर हुए हैं। बट माई इंस्पिरेशन इफ यू कैन से कि जब मैं छोटा था, एक उड़ीसा में एक्टर है पप्पू बम बम करके, Yeah. पप्पू, ही इज लाइक लेजेंड टू मी, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग मतलब जब छोटा था तो उन्हीं को ही देख के बड़ा हुआ कि नहीं ऐसे ही मतलब Comedy करना करना है, है। कॉमेडी करना है। वो मतलब सुपर, उसका तो लेवल आज तक मुझे नहीं लगता कोई पहुंच पाएगा, या फिर कोई आई डोंट थिंक कोई पहुंच पाएगा, मतलब इतना लेजेंड बंदा है वो, आई थिंक। आप फ्यूचर में खुद को कहाँ देखना चाहते हो, मतलब लाइक व्हाट्स 10 ईयर इफ आई आस्क यू, कहाँ खुद को देखना चाहते मूवी मेकिंग मूवीज। हो? वाओ, राइटिंग और प्लेइंग द कॉमेडी पार्ट एंड ऑल, यू वांट टू डू एक्टिंग एंड ऑल? नहीं आई सक एट एक्टिंग, ठीक है। आई वांट टू बी डायरेक्टर, आई वांट टू बी अ गुड डायरेक्टर, जो लाइक मुझे खुद लाइक आई हैव फ्रेंड्स इन हॉलीवुड इंडस्ट्री, एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, मुझे खुद एक्ट्रेस ने बताया है कि लाइक प्रोड्यूसर्स बोलते हैं कि लाइक इफ यू वांट टू लाइक गेट द पार्ट यू हैव टू स्लीप विथ मी। या इट इज ट्रू। मुझे 2-3 शायद बोले हैं, मैं जिनके साथ वीडियो बनाने के लिए कोलैब के लिए मैं पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि ऐसे कंट्रोवर्सी वाला नहीं बनाना, क्योंकि आप तो कंट्रोवर्सी वाले हो, ठीक है, और आई डोंट वांट टू गेट इनटू कंट्रोवर्सी, राइट। क्योंकि हमने 30 साल से यहाँ पे मेहनत किया है, बनाया है कुछ, फिर वो एक ही बार में सब चला जाएगा तो फिर कोई पूछेगा नहीं। तो उड़िया ऑडियंस थोड़ा सा है, तो टाइम लगेगा थोड़ा ये होने में। नो दिस इज सैड, ये मुझे पता है कि मैं ओडिया की बात नहीं बोलूँगी, बट ये होता है सोसाइटी में, इफ़ यू वांट टू, लोग
चले जाते हैं उस डायरेक्शन में, यू हैव टू स्लीप विथ मी और मनी ऑल दैट। या मतलब हाँ, बॉम्बे में तो वो होता ही है, मतलब अब थोड़ा कम हो गया है आई गेस, बट उड़ीसा में अभी चल रहा है। लाइक मेरे खुद के दोस्त हैं, जब मैं भुवनेश्वर आया तो वहाँ पे कुछ दोस्त मिले ये आर्ट वाले फील्ड में ही, तो वही लोग मुझे बोलते हैं कि भाई कुछ भी कर, बस इंडस्ट्री में मत घुसना है, क्योंकि वो लोग मतलब लाइक मेरा दोस्त आया था, वो कुछ 60 लाख इन्वेस्ट किया था कुछ एक गाने में, आई एम लाइक भाई कहाँ गए पैसे? बोलता है कि पता नहीं ब्रो, सब पैसे मतलब प्रोड्यूसर्स गाने में ले मतलब एक म्यूजिक वीडियो म्यूजिक वीडियो हाँ 60 लाख। सो ही इज अ प्रोड्यूसर, ना मतलब उसके पास पैसे थे, मतलब तो ही वाज इन्वेस्टर टाइप वो खुद कर अपना रहा गाना था। बनाना ओके चाहता था, ओके, तो गॉट इट। वो दूसरे लोगों को पकड़ लिया कि राइट डायरेक्टर राइट को, कोई डायरेक्टर लिया, राइट। एक्टर, ये उसी से ही लूट लिए सब 60 लाख के आसपास या फिर उससे ज्यादा, आई डोंट नो। तो वो है, बट कोई बोलता नहीं है, बट ठीक है। बट दिस इज सैड ऑनेस्टली, वी ऑल वांट टू ग्रो, ये मूवी इंडस्ट्री हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो ग्रोइंग इंडस्ट्री, हर कोई एंटरटेनमेंट में जाता है, मतलब एज ए ऑडियंस आई एम सेइंग, वो नेटफ्लिक्स हो गया, वो कुछ भी हो गया, लोगों को तो एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। अब कुछ टाइम के लिए देखो, और जो लोग फालतू में बैठे हैं ज़्यादा टाइम के लिए देखें, पर जिनके कैरियर बनता है उनमें उनका जर्नी ही कुछ अलग होता है, बिकॉज उस कंपटीशन, द स्ट्रगल एंड एवरीथिंग, एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस, ये जब सिचुएशंस होता है तो इट्स लाइक हार्ट ब्रेकिंग। हाँ नहीं मतलब लाइक मैंने देखे हैं कि कुछ जो बंदे हैं दे केयर अबाउट द आर्ट, या लेकिन एब्सोल्युटली। हम जहाँ जिसके पास जाते हैं दे केयर अबाउट द मनी, दे कि अच्छा ये नया बंदा है, चलो इसको फंसाते हैं, इससे पैसे लूटते हैं, ये बस। लेकिन अभी तो वैसा हो गया है कि हॉलीवुड में जिसके पास पैसे हैं वही है एक्टर, वही है डायरेक्टर, वहाँ पे यहाँ पे कोई आर्ट की बात कोई नहीं करता, ठीक है। बट आई एम नॉट बट सेइंग कि मैं रिवोल्यूशन होना कोई, चाहिए, हाँ आर्ट की बातें होना चाहिए। लाइक आई एम नॉट सेइंग आई एम एक्सपर्ट, बट मैं जितना देखता हूँ, हॉलीवुड देखता हूँ या फिर फ्रेंच देखता हूँ या फिर ईरानियन मूवीज देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार इतने छोटी बजट में इतनी अच्छी मूवी कैसे बन Oh my सकती है। god, Hollywood movies are like the graphics, the work, it's like incredible. ये मतलब The मेरा storyline, हाँ मेरा लाइक माय फेवरेट जॉनर इज इरानियन मूवीज एंड कोरियन मूवीज। वो I've लोग never मतलब seen, but yeah, या मतलब वो लोग छोटे छोटे बजट में इतना बढ़िया मूवी बनाते हैं, लाइक content wise you are हाँ speaking. हाँ हाँ लाइक मूवीज हो गया Yeah. तो एब्सोल्युटली, तो वहां तक पहुंचने में भी तो बहुत टाइम। हाँ दैट तो ओके, हाँ मतलब लाइफ में आपको कहाँ पता है, कुछ कभी हिट हो जाए, कहीं पहुँच जाओ, कुछ टाइम ले जाए, उसकी तो बातें नहीं हो रहा है। बट हाँ, जो स्टोरी लाइन आप बोल रहे हो, मैं भी जब मूवीज़ वगैरह में ज़्यादा नहीं देखती, पर जब देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन इमोशन को टच होना चाहिए। वो हाँ स्टोरी लाइन ऐसे फालतू नहीं होना चाहिए कि बस कुछ भी बनाने के लिए बना दो, एंड उसमें इतने बजट 600 करोड़, लाइक क्या क्या खर्चा होता है। बट आप अगर हॉलीवुड मूवी देखो, उसमें पैसा खर्चा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उनके स्टोरीज ऐसा होता है, और कंसिक्वेंस हो गया, वो उनका कंसेप्ट वैसे होता है, इट्स लाइक दैट टच योर हार्ट कि मतलब क्या मूवी बनाया है इन्होंने। नहीं ये आई गेस इरफान खान ने भी एक जगह बोला था कि लाइक बॉलीवुड में ऐसा होता है कि लाइक हीरो जो है उस पे इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लेकिन हॉलीवुड में होता है कि उनको स्टोरी पे इम्पोर्टेंस देते हैं। राइट, हॉलीवुड में ऐसे मूवीज हैं जहाँ पे हर कैरेक्टर को प्रायोरिटाइज किया गया है, वो हीरो हो, हीरोइन हो, यहाँ पे हीरो हीरोइन भी नहीं होता है, मतलब इट्स लाइक अ डिफरेंट। हाँ आई विल हाँ नॉट से कि बॉलीवुड में ऐसा मूवी नहीं है, लाइक अभी जैसे आया है 10-12, है लेकिन वो उठते नहीं है। मतलब कुछ मूवीज ऐसे हैं, अभी ओडिया में भी आया है 1-2 मूवीज अबाउट आवर कल्चर एंड ऑल, वो भी बहुत अच्छा है। हाँ आई थिंक अच्छा है। बाबूशान का एक मूवी आया था रिसेंटली, दमन राइट। इट्स गुड। तो और कुछ ऐसे जो कंसेप्ट में जाता है और कंटेंट इतना सही होता है, तो वो मूवीज देखने में, बिकॉज अच्छा हमारे लगता है, कल्चर हाँ के बारे ये में बातें होता हाँ है। हाँ बट कभी कभी ऐसे आप खुद बोलो ना, डायरेक्टर बनना चाहते हो, मतलब आप क्या विजन देखते हो कि क्या आप चेंजेस ला सकते हो अपने काम में, कि लाइक अगर मतलब गॉड्स ग्रेस हुआ टचवुड, अच्छा। तो अगर मैं मूवीज बनाने लग गया तो आई वांट टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर हु डायरेक्ट्स फर्स्ट अमेरिकन पाई इन इंडिया, लाइक इंडियन वर्जन ऑफ अमेरिकन पाई। दैट्स माय बिगेस्ट ड्रीम, बट देखते हैं। आई जस्ट हैव नो तथास्तु, इट विल हैपन। सो मतलब मैं ये इस डायरेक्शन में पूछना चाहती थी कि क्या चेंजेस आप चाहते हो कि आप एज अ डायरेक्टर लाना चाहते हो, नॉट ओनली बाय द मूवी, बाय द वर्क दैट यू आर गोइंग टू डू विद अदर पीपल, लाइक एक्टर, एक्ट्रेस, देयर आर मेनी थिंग्स। तो आपको क्या लगता है कि आप क्या चेंजेस ला सकते हो ऐसे, मतलब ये भी एक मैसेज है लोगों के लिए
कि टू स्प्रेड द गुड थिंग, जो ये चीज़ें हो रही है, स्लिपिंग अराउंड हो गया, मनी हो गया, ये सब ना हो? ये तो मतलब मेरे बोलने से तो कुछ तो होगा नहीं, वो मतलब ठीक है, नोबडी वो गिव्स अ तो शिट। हाँ, कि मतलब ठीक है, मतलब अगर स्टोरी पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो वो अच्छा रहेगा। बेटर है। लेकिन हाँ, कुछ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं जो बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो उठते भी नहीं हैं, वो वैसे ही फिल्म रह जाते हैं, इंडी मूवीज जिनको बोलते हैं। तो आई गेस वैसा टाइप का मूवीज को थोड़ा उठाना चाहिए। एंड या आप सही है। ऐसा कुछ मूवी सजेशन है जिसका काम आपको मतलब बहुत अच्छा लगा है कि बहुत सही मूवी है, जिन इन इंस्पायर यू आर इंस्पायर्ड बाय दिस डायरेक्टर और समथिंग दैट आई वांट टू वर्क लाइक दैट? वैसे तो बहुत सारी मूवीज है, ठीक है। लाइक स्टीवन स्पिलबर्ग, स्टीवन और समथिंग, स्टीफन स्पिलबर्ग ऐसा कुछ है, उनका तो बहुत सारी मूवीज है, तो वो बंदा मुझे पसंद है, उनका काम मुझे पसंद है। एंड एक कोरियन डायरेक्टर है जिसने वो पैरासाइट जीता था। अगर मैं नाम गलत बोल दूंगा तो फिर लोग ये रेसिस्ट है, ठीक है। बॉन्ग जुंग हो ऐसे उनका नाम है, तो उनका भी काम अच्छा है। और सत्यजीत रे तो ऑफ कोर्स ही, वो तो लेजेंड है, तो या उनका काम अच्छा लगता है मेरे को। उड़ीसा में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है उड़ीसा के बारे में? उड़ीसा के लाइक उड़ीसा का तो पता नहीं, मैं भुवनेश्वर में अभी 1 साल रहा हूँ। भुवनेश्वर के लोग अच्छे लगते हैं मुझे। राइट, दैट आई हाँ, एग्री। और भुवनेश्वर का सबसे अच्छी बात यह है कि भुवनेश्वर बहुत ही लाइक लिबरल जगह है। लाइक दिस जिस एरिया में अपन ऐसे रहते हैं, ये थोड़ा सा लिबरल जगह है कि मतलब तुम भुवनेश्वर के बारे में कुछ भी बोल दो तो लोग थोड़ा कुछ नहीं कहते चिल, हैं, हाँ। चिल। तुम कटक के बारे में कुछ बोल दो, लोग पागल हो जाते हैं, भाई तू आ जा, तेरे को मैं यहाँ टांग दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। भुवनेश्वर के बारे में कुछ भी बोलो, लोग बोलते हैं हाँ चिल है, भाई वो बोल रहे। तो वो अच्छा लगता है भुवनेश्वर के बारे में मुझे। पीपल आर नाइस। हाँ मुझे लगता है कि लोग तो अच्छे हैं, मतलब हाँ कुछ चीज़ें मुझे जहाँ पे लैग लगता है वो तो हो जाएगा विथ टाइम, चेंजेस आर हैपनिंग, सो लाइक वी रियली कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग। इट्स ऑल अबाउट कि मैसेज पासिंग के हमें क्या लगता है, पॉडकास्टिंग का वही तो होता है कि हम अपना ओपिनियन, हमें कहाँ पे लगता है कि, एंड वी आर यूथ्स, मुझे ऐसा लगता है कि हम पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर जो हो गया है वो हो गया है, अब हम क्या कर रहे हैं वो बोलने से ज़्यादा करने में मैटर करता है। या ट्रू। कि हम क्या कर सकते हैं जब हम देख रहे हैं अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। वो जिनके बारे में हम बातें भी कर रहे हैं कि वो ऐसे बोलते हैं, वो तो बहुत फेमस एंड पहुंचे हुए लोग हैं जो कर रहे हैं ये सब, उनका तो हम कुछ ऐसे उखाड़ नहीं सकते। पर हम क्या कर सकते हैं, बीइंग यूथ्स उस चेंजेस ला सकते हैं। या ट्रू। और आपका मतलब स्टैंड अप हो गया और कॉमेडी में अपने क्या एक्सपीरियंसेस, स्टैंड अप को छोड़ के वीडियोस तो बनाते हो इंस्टाग्राम एंड ऑल पे? हाँ, इंस्टाग्राम पे तो बनाता हूँ, बट मतलब आई विल से कि नॉट इन इंडिया, बट उड़िया लोग थोड़े से टची टाइप हैं। कुछ बोल दो तो थोड़ा सा गुस्सा कर जाते हैं, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि हम एक कोई बार में शो था, तो बार में अपन ऐसे मतलब, तो मैंने ऐसे कुछ जोक मार लिया, तो एक बंदा था वो एकदम मतलब ड्रंक था, टोटल वो ड्रंक था भाई, वो एकदम स्टेज पे ही आ गया। माय गॉड। वो स्टेज पे आ गया, बोलता है कि भाई तूने मेरे को क्या बोला? मैंने बोला मैं तो ऑडियंस को बोला। बोला ठीक है, कह के चला गया। फिर हम बाहर आए तो अपनी बंदी के साथ था। मैंने बोला भाई क्या हो गया, एकदम से क्या स्टेज पे आ गया? बोलता है मैं आऊँगा तो मेरा क्या कर लेगा, ठीक है, ऐसा टाइप। तो फिर ऐसे लोग मिलते हैं, फिर बोलता है कि मैं तुमको, वो सीवी रमन में पढ़ता है और फर्स्ट ईयर का लड़का है। भाई क्यों? फिर उसे बात किया, भाई क्यों ऐसा कर रहा है वो? तो ऐसे लोग मिलते हैं, तो राइट, या टफ भी होता है ना, मतलब व्हेन यू डू कॉमेडी यू टॉक अबाउट सर्टेन टॉपिक्स जो लोगों को लग जाता है दिल पे। और मुझे हाँ लगता है कि या कॉमेडी है, कॉमेडी को कॉमेडी लेना चाहिए हाँ इसको। हाँ और हाँ, मतलब बीइंग ए कॉमेडियन या बीइंग ए एक्टर एक्ट्रेस, इवन ए पॉडकास्टर, हम ऐसे टॉपिक पे कभी कभी ऐसे कुछ ना बोलते जो गलत हो जाए वो तो हम भी केयर लेते हैं, पर ऐसे हर बात पे मैंने भी देखा है कुछ वीडियोस में लोग इतना टची हो जाते हैं, मैं सोचती हूँ क्यों होते हैं। हाँ, मतलब वही है कि वो एकदम से फैमिली पे चले जाते हैं कि तुम्हारी माँ भी यही करती होगी, और हाँ, वो भी गलत लगता है। और क्या होता है कि नेगेटिविटी स्प्रेड्स वेरी फास्ट। एक ऐसा कमेंट आ जाता है, फिर 5 लोग उसको देख के इंस्पायर हो जाते हैं, वो भी लिखने स्टार्ट कर देते हैं। नहीं एक्चुअली ये जो है ना, उनको मैं ऐसे बोलता हूँ कि ये लाइक वर्जिन सिग्मा मेल्स, ठीक है। हाँ, ये इट्स ट्रू, दीज आर जस्ट ट्रोल्स, ठीक है। Yeah. इनको ना अपनी जिंदगी में सेक्स मिल रहा है ना जॉब मिल रहा है, ना दोस्त हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालना है इनको। हाँ, आई ऑल्सो एग्री टू दैट। इनके पास तो कोई काम नहीं होता है। हाँ, तो वो कहीं किसी को ढूंढ लेते हैं, ठीक है।
उसको जाके बुली करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. यू जस्ट हैव टू इग्नोर, और कुछ एंड नहीं. आप तो कॉमेडियन लोगों के लाइफ में तो होता ही है, बिकॉज उनको ट्रोलिंग होता है. मैं एक कंटेंट क्रिएटर के साथ काम कर रही थी एंड इनटू बिजनेस. उन्होंने कुछ कंटेंट बनाया था उनके और उनके हस्बैंड के बीच में, इट्स लाइक बिजनेस के रिलेटेड, एंड शी वाज पासिंग ए लेसन. लोगों को उस लेसन में कोई लेना देना नहीं था. उनको मिल गया वहाँ से कंट्रोवर्सी कि तुम्हारा हस्बैंड ने तुम्हें इतनी बार कॉल किया और तुमने क्यों नहीं कॉल उठाया. तो शी वाज शेयरिंग, बीइंग ऑनेस्ट, कि माई हस्बैंड वॉज कॉलिंग मी एंड ऐसा कुछ सिचुएशंस था जिसकी वजह से वो गुस्से में थी. तो सी डिडंट पिक अप द कॉल, बट जब उठाए तो उनके हस्बैंड ने कुछ बोला जो फिर उनके लाइफ में इट वॉज द चेंज. तो लोगों को मैसेज से कोई लेना देना नहीं था. आई वॉज थिंकिंग कि दे जस्ट नीड टू से समथिंग एंड सी फेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. इट्स लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. आई एम लाइक जस्ट इग्नोर. Because these people, and it's like they made our content viral and we are happy about that, we reached million. But the point is कि I didn't understand why so much negativity. ऐसा कुछ था भी नहीं, पर लोगों को मतलब चाहिए होता है. It's like कि नहीं, एक्चुअली वो इनसिक्योरिटी होता है ना, क्योंकि मेनली लाइक 99 जो ट्रोल्स हैं 99% वो शायद मेन है, मेल ही हैं, लड़के ही हैं, यही चुतियापा करते हैं क्योंकि उनको वैलिडेशन चाहिए. आई डोंट नो व्हाई. yeah. आई थिंक उनको शायद अपने घर से वैलिडेशन नहीं मिला या फिर क्या है पता नहीं, बट दे वांट वैलिडेशन. तो मतलब वो सोशल मीडिया में वैसा लाइक दिखाने के लिए ट्राई करते हैं कि भाई लड़के तो भाई खतरनाक है, लड़के एकदम मतलब ऑनेस्ट भी Right. हैं. I was just going to say the same thing that you said. The main woman thing इतना चल रहा है. I'm like, why the hell is this happening? Because हम लोग तो जो है सोच नहीं रहे हैं इसके बारे में. आप लोग हमारे माइंड में ये नहीं है जब हम कंटेंट बनाते हैं, पर माइंड में उनके है कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि वो लड़के ने इतने बार कॉल किया और तुमने नहीं उठाया. भाई वो मेरा हस्बैंड है, वो तो हमारे बीच में. फिर कुछ लोगों ने रिप्लाई भी किया था. आई वॉज वेरी हैप्पी विद द रिप्लाई. हम लोग देने से पहले कि मैं भी आपको आपके लाइफ में वो प्यार नहीं मिल रहा है एंड आपको पता नहीं रिलेशनशिप में वो होता है. इफ यू आर सैड एंड यू आर क्लोज टू समवन, वो तो कॉल करेगा ना 100 बार कि क्या हो गया. तो लोगों को ये पता चला कि लोगों के लड़कों का ये बोलना था कि क्यों एक लड़की को एक लड़का 100 बार कॉल करेगा. मैंने बोला भाई ये होता है प्यार में. अब वो आपके पापा मम्मी नहीं करते, आप घर छोड़ के चले जाओ, वो ढूंढते नहीं है. इट्स वेरी नॉर्मल. बट मैं लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि मत करो. आपको नहीं पता आप कितना अफेक्ट करते हो किसी इंसान के इमोशन को. जिसको तो फर्क नहीं पड़ता है उसको नहीं पड़ता है, बट लोगों के लाइफ में इतना ट्रॉमाज आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है. आपको नहीं पता है कि आप क्या बोल देते हो और उसको कहाँ पे हिट हो जाता है. एंड आप उसको सिर्फ नहीं करते हो, उनके हस्बैंड भी ये मैसेज देख रहे हैं जो आप लिख रहे हो. तो उनके इमोशन में, साइकोलॉजी में क्या जा रहा है आपको कुछ नहीं पता. क्यों कर रहे हो आप ये? ट्रू. हाँ मतलब है वैसे ही है, बस इग्नोर करो और आगे चलो. मतलब अब तो इंस्टाग्राम कमेंट इतना डार्क हो गया, अब तो मतलब हंसी आ रही है, बट मतलब राइट. वो कॉमेडी का सिर्फ नहीं बोलूँगी, बहुत लोग पता नहीं कुछ भी बना रहे हैं एंड दे आर गेटिंग वायरल. एंड हम लोग घिस के कुछ नहीं हो रहा है. लाइक कंटेंट इतना एफर्ट दो, स्टूडियो सेटअप करो, काम करो, फिर हमारा कंटेंट में व्यूज़ कितना देते हैं 1000, 200, 1500 और कुछ भी कच्चा बादाम सॉन्ग एंड दे गेट वायरल. आई एम लाइक हमने क्या किया है, फिर हमारे कंटेंट में क्या हो गया मिस्टेक. बट देखो अभी ये कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते. ऑडियंस जैसे हैं उस हिसाब से जाएंगे. हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि पहले लगता है, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार ये तो होगा ही नहीं. द मेन थिंग जो क्रिएटर लोग गलती करते हैं वो है कि वो ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट बनाते हैं. द थिंग इज कि यू वांट टू मेक कंटेंट दैट यू लाइक, यू वांट ऑडियंस. हाँ, कोई अगर दही बड़ा देख के फॉलो कर रहा है तो वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा. ट्रू. क्योंकि आजकल के ऑडियंस वो सारे 15 दिन में अपनी मतलब सब कुछ भूल जाते हैं. वो तुमको क्या ही याद रखेंगे. तो ऐसा मतलब ऑडियंस चूज करो जो तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर वाले हो और तुमको पसंद करते हो. राइट. वैसा कंटेंट आप सोचो. लाइक मैं अगर कुछ मतलब सेक्स के बारे में बात करता हूँ या फिर कुछ किसी चीज कोई भी टॉपिक के बारे में बात करता हूँ, तो मुझे वैसे ही लोग पसंद है जो आएंगे वही देखने के लिए कि नहीं भाई ये कुछ अलग बना रहा है. राइट. वो कुछ मतलब एकदम वो क्या बोलते हैं कि मतलब एकदम क्लोज स्पेस में रह के नहीं बना रहा है कि नहीं अगर मैं कुछ बोल दूंगा लोग कुछ मुझे. हाँ, ओपन माइंडेड ऑडियंस. हाँ, मुझे वैसा ऑडियंस पसंद है जो मतलब ओपन माइंडेड है. सो लाइक यू, वो होता है. मतलब देयर इज अ सेइंग मैं बिजनेस में सुना था, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब. तो आप जैसे होते हो आपके जैसे इंसान अट्रैक्ट होते हैं. तो मुझे भी ऐसा लगता है बीइंग ए कंटेंट क्रिएटर यू नीड टू बी ट्रू टू योरसेल्फ. आप जो हो वो आप हो, वो हो. हाँ, आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है. टेक आइडिया
एंड मेक योर्स। ऐसा नहीं कि मार्केट में जो चल रहा है उसको मत देखो, पर अपना बनाओ। अपना जो ऑनेस्टी होता है, मुझे लगता है लोगों को, अब जो चीज़ें बोले ना, लोग 15 दिन एक स्क्रोलिंग के बाद, लोग 30 सेकंड के बाद आपको याद नहीं रखते। उनके पास किसके पास टाइम होता है और वो क्यों आपको याद रखेंगे? अगर आप ऐसा कुछ कंटेंट बनाते हो जो उनको दिल में लगता है कि हाँ दिस इज समथिंग न्यू और दिस इज समथिंग व्हिच आई लाइक, मे बी दे बिकम योर लॉयल ऑडियंस, जो हम कम्युनिटी बोलते हैं, बिकॉज मैं बिजनेस में हूँ, तो वो तुम्हारे कम्युनिटी बन जाते हैं। वो लोग तुमसे जुड़ जाते हैं। कंटेंट तो चेंज होता रहेगा, पर वो लोग तुमसे प्यार करना स्टार्ट कर देते नहीं, हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि लाइक तुम अगर कंटेंट बनाते हो तो इंस्टाग्राम में मत बनाओ, क्योंकि इंस्टाग्राम का जो ऑडियंस है वो बहुत वॉलेटाइल ऑडियंस है। वो ऐसे कोई भी अगर मिल जाता है ना तो बोलता है कि भाई आप वो रील में आते हो ना, तो हमने वहीं देख लिया। वो बहुत ही सबसे ज़्यादा बेइज्जती वाला कॉम्प्लीमेंट है कि तुम रील में आते हो, ऐसे हम स्क्रॉल करते टाइम तुम आ जाते हो। तो अगर बनाना है तो यूट्यूब में बनाओ, क्योंकि लोग वहाँ पे कन्वर्जन रेट ज़्यादा है, क्योंकि लोग वहाँ पे सर्च करके जाते हैं तुमको देखने के लिए। राइट। तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे आने के लिए। इंस्टाग्राम का ऑडियंस आई डोंट थिंक, वो बहुत ही घटिया ऑडियंस है। आई डोंट हमारे वांट दैट बिजनेस में ये ऑडियंस। बोला जाता है कि इट्स लाइक जैसे आप एक एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का कंटेंट वो होता है, ऐड देखो, स्किप करो, या जो भी, अगर हाँ। ऐड अच्छा लगा तो रुक जाओ। पर यूट्यूब एंड पॉडकास्ट इट्स लाइक एजुकेटिंग ऑडियंस। एजुकेटिंग ऑडियंस, या अगर आपको वैल्यूएबल ऑडियंस चाहिए, एजुकेट करना चाहते हो, तो यूट्यूब एंड पॉडकास्ट उसके लिए बहुत सही है। हाँ, यूट्यूब इज गुड। लाइक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे जाओ, पर लाइक क्या बोलते हैं उसको, अगर आपको ऑडियंस बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको चाहिए कि आपको ज़्यादा व्यूज़ मिले, या जैसे आर्ट चीज़ें मैंने बोला कि इंस्टाग्राम वगैरह में, वहाँ पे आपको रीच थोड़ा सा मिलता है, उस हिसाब से सिर्फ लोग आपको जाने कि आप कौन हो, फिर आप उनको रिडायरेक्ट करो यूट्यूब हाँ, एंड वो पॉडकास्ट। कर सकते हैं। हाँ, वो मतलब रिडायरेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब में, फिर वहाँ पे कंटेंट बना सकते हो। तो या यू कैन, मतलब आप इंस्टाग्राम पे डिपेंड नहीं हो सकते। राइट। अब मुझे लगता है आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड होना नहीं चाहिए। मतलब इफ़ यू आर सीइंग ए विजन ऑफ अ डिफरेंट थिंग, लाइक मैं अपना बता रहा हूँ, अगर मैं देखूँ पॉडकास्टिंग को मैं बिजनेस एंगल पे ले रही हूँ, तो मेरा कम्युनिटी को मैं ड्राइव कर लेती हूँ, इधर ईमेल पे, नहीं तो टेलीग्राम पे, जहाँ पे मेरा ऑडियंस रहे मेरे पास, जिनको मेरे साथ रहना है। कल फेसबुक कुछ ले आया, इंस्टाग्राम कुछ ले आया, सब गए, ट्रू। तो वो हो जाता है। तो आप उनके ऊपर डिपेंड होकर नहीं रह सकते, पर वहाँ से आप ऑडियंस ला सकते हो जो आपको फ्यूचर में आपके साथ रहे। या So we'll go to your personal life. Like, how is your like professional life and personal life both? It doesn't clash. So how is it going? ना, it clashes every time. फिर क्या हो? तो यू कैन डू एनीथिंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रोफेशनल एंड पर्सनल। वो सब एक ही हो जाता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि प्रोफेशनल अलग रखना चाहिए, पर्सनल अलग रखना चाहिए, लेकिन नहीं। लेकिन तुम्हारे जॉब में जो मैनेजर होता है वो गर्लफ्रेंड ही है, क्योंकि उसको सब बताना पड़ता है कि नहीं भाई अभी मैं बाहर हूँ, अभी हग रहा हूँ, बाद में वीडियो भेजूंगा, ये डेडलाइन टच करूंगा। तो वो है प्रोफेशनल। पर्सनल ऐसा कुछ होता नहीं, सब लोग बोलते हैं, या तो वैसा कुछ है नहीं, बट या नहीं, कुछ इंसिडेंसेस ऐसे पर्सनल लाइफ में हो जाते हैं जो प्रोफेशनल लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है। तो मुझे लगता है बोथ आर कनेक्टेड। हाँ, वो तो है, वही मैं यहाँ बोल रहा पे था। राइट, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे भी इफेक्ट होता है, गुस्सा वहाँ पे निकल जाता है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे गालियाँ पड़ता है। प्रोफेशनल का गुस्सा पर्सनल में निकल जाता है, तो और वो होता है। पर्सनल का तो आप निकाल नहीं सकते, पर पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट प्रोफेशनल लाइफ में होता ही हाँ, है। वो है। हाँ, वहाँ तो आप गुस्सा नहीं निकाल सकते, बट हाँ ये चीज़ें होता है। हाँ, वो तो है, वो तो होता है। ऐसा कुछ है नहीं कि प्रोफेशनल पर्सनल अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। बाय द वे, आई एम हैप्पी इन योर लाइफ। हाँ, मतलब ठीक है, चल रहा है। मतलब हाँ, जब मैं मूवीज बनाना स्टार्ट करूंगा, आई थिंक दैट टाइम आई विल बी हैप्पी। बट अभी बस स्ट्रगलिंग पीरियड है, हसलिंग पीरियड है, बस ये। हसलिंग पीरियड पे भी खुश रहना चाहिए, जर्नी इम्पोर्टेंट होता है। बाद में आप अगर बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए, इस जर्नी अगर आप अभी एंजॉय नहीं किया ना, मिस हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं भी पहले ऐसा लगता था कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो मुझे रियलाइज ऐसा हो कि ये मोमेंट जैसे कि मैं अभी आपके साथ हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट टू मी। नहीं वो एक्चुअली कनन गिल का एक जोक है कि इट्स नॉट अबाउट द जर्नी, इट्स अबाउट द डेस्टिनेशन, बट व्हाट अबाउट द ट्रैफिक। राइट। तो वही है। या तो हाँ, मतलब ठीक है, मतलब मैं इतना कुछ ज्यादा सोचता नहीं हूँ, बट अभी हसलिंग पीरियड चल रहा है, ट्राई कर रहा हूँ नई चीज़ें। नई चीजें। और धीरे धीरे अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। 25 हो गया मेरे को, मैं कुछ किया नहीं 25 अभी इज तक। बुढ़ा नहीं होता है। हाँ, काइंड ऑफ लाइक मतलब अगर मैं दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करूँ कि भाई उसने 25 में इतना कुछ उखाड़ लिया था, तू भाई क्या कर रहा है भाई। अब कंपैरिजन से स्ट्रेस भी आ जाता है। हाँ भाई, इंस्टाग्राम पे सेक्स जोक्स मारता रहता है, कुछ काम नहीं है तो
तो या वो होता रहता है। फिर वो कंपैरिजन से कैसे निकलते हो? वो जोन में एक अलग जोन हो जाता है कि यार उसने कर लिया मैंने नहीं। हाँ, फिर उसके बाद दारू पी के सो जाओ। नहीं, क्योंकि उसके बाद उसके बारे में कॉमेडी वीडियो बना लो। हाँ, नहीं आप सोचते हो कि नहीं आज कुछ करना है, ये करना है, फिर दोस्त का कॉल आ जाता है, भाई आज बैठते हैं, हाँ आजा, बस वो खत्म। खत्म हाँ, वो मतलब अगर मैं इस एंगल में बोलूँ कि सर्कल मिल जाता है, चिल हो जाते हो आप। हाँ, और सबके साथ होता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड आई विल मीट सम पीपल और आई स्लीप। मेरा ये होता है कि मैं सो जाती हूँ। नहीं होता है तो बाहर चले जाओ, फ्रेश एयर एंड यू फील गुड। लोग, बिकॉज मुझे नेचर बहुत पसंद है, तो मुझे आइदर फ्रेंड के साथ किसी के साथ बैठ जाओ तो माइंड वहाँ से हट जाता है। बट इट्स लाइफ, मुझे लगता है ये तो होता रहेगा। इट्स हाँ, लाइक नहीं मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं मूवीज देखता हूँ। मतलब दैट्स माय स्ट्रेस रिलीजर, मैं मूवीज देखता हूँ बैठ के। ऐसे कुछ मूवीज है जो आप सबको सजेस्ट करना चाहोगे कि यू शुड वॉच? आई विल से कि एयरप्लेन, आई थिंक इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडी मूवीज आई हैव एवर सीन। वो 1980s में आया था एयरप्लेन, नेकेड गन, ये सब मतलब जो ओजी मूवीज हैं। अगर लाइक इफ यू वांट टू सी द कॉमेडी, प्रॉपर कॉमेडी, और यू वांट टू जस्ट लाफ, देन दिस टू मूवीज आर लाइक गो टू। मतलब कभी भी डिप्रेशन में हो या फिर कुछ भी सैडनेस है, ये दो मूवीज मैं देखता हूँ, बहुत सही लगता है मेरे को, बहुत सही। ऐसे कुछ कॉमेडी आपकी जो फेवरेट है आप अभी करना चाहोगे? ओडिया में भी इट्स आल्सो फाइन, बट डिपेंडिंग अपॉन माय ऑडियंस, सो हम ज़्यादा वो डार्क भी नहीं जा सकते। ऐसा कुछ कॉमेडी आप सुनाना चाहोगे तो आई लव टू हियर। नहीं मतलब नहीं एक्चुअली ये मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। नहीं वो क्या होता है ना कि लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं कोई मतलब मीडिया के सामने में हूँ तो वो लोग मुझे बोलते हैं भाई आप ना थोड़ा कुछ करके दिखाओ। मैं अपना। करके क्या दिखाऊं? मैं सेक्स जोक्स मारता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँ बता अभी। Right. तो हाँ मतलब मैं ऐसा कुछ मिमिक्री करता नहीं हूँ ना, मेरे में कुछ टैलेंट है, बट कुछ तो चल रहा है, ठीक है। टैलेंट तो है, आप इतना अच्छे कॉमेडी करते हो, टैलेंट कैसे नहीं है? हर किसी की बस की बात नहीं है ये ट्रोल्स सुन के फिर गेट बैक एंड डू द कॉमेडी अगेन। हाँ नहीं वो ठीक है, बस मतलब चल रहा है तो या मतलब नहीं, मैं आपको कुछ अलग करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ कॉमेडी सुना दो हमें। नहीं उसके लिए टिकट लेना पड़ेगा स्टैंड अप शो करने के लिए। अच्छा ठीक है। नहीं बट हाँ यूट्यूब वगैरह में भी आएगा, अगर उड़िया समझते हो तो आप देख लेना, अच्छा लगेगा। बट हिंदी में अभी भी है ना कुछ जो पहले किए थे आप या डिलीट कर दिए? नहीं वो सब डिलीट कर दिए, वो बहुत घटिया थे, बहुत ज्यादा ही घटिया थे। इतना घटिया हिंदी में बोल रहा था उस टाइम, क्योंकि मैं नया नया उड़ीसा से बाहर गया था और उसी टाइम मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिया और मुझे हिंदी ठीक से आता नहीं था, बहुत घटिया हिंदी बोलता था मैं, उसी से वीडियो बना लिया था। एक टाइम के बाद तो दोस्त ने बोला कि भाई क्या कर रहे हैं, मत कर। तो वही कॉलेज में एलपीयू आप जानते हो, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, या। वही में पढ़ता था। और थर्ड ईयर में ही लाइक मेरा बीटेक सीएससी ही था मेरा, तो एक दोस्त ने बोला कि भाई मशीन लर्निंग ले ले, बहुत स्कोप है। मैं ले लिया। मुझे पता नहीं था कि, मुझे थर्ड ईयर तक पता नहीं था कि वो पाइथन में कोडिंग होता है। मैं हाँ थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में मैडम मुझे बुलाती हैं ब्लैक बोर्ड पे कि आओ तुम कोड करो, ब्लैक बोर्ड नहीं तो प्रोजेक्टर में। मैं जाके वहाँ पे C++ का कोड लिख रहा हूँ, मतलब कोई दूसरे लैंग्वेज का कोड लिख रहा हूँ। उसके बाद मैडम बोले कि देखो ये लास्ट सेमेस्टर है, तुमको कुछ नहीं आता है, ठीक है, तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया कि नहीं मेरे से ये होगा नहीं। तो या फिर वहीं से ही जर्नी स्टार्ट हुआ। या डिफरेंस मतलब क्या लगता है? आप अभी उड़ीसा बोल रहे थे 1 साल से आए हो, पहले आप बैंगलोर मुंबई अलग अलग जगह पे रहे हो, बट इज द डिफरेंस यू फील, मतलब अच्छे और बुरे दोनों साइड से? नहीं देखिए क्योंकि मैं बड़ा हुआ हूँ, लाइक मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरे उतना मतलब लाइक गर्ल्स वाला एनवायरनमेंट नहीं था, मुझे पता नहीं था लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना है। राइट, वो होता है तो उड़ीसा में तो होता ही है। हाँ ऊपर से मैं नवोदय में हूँ, तो नवोदय में कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और मैं चला गया फर्स्ट जॉब दिल्ली मेरा फर्स्ट जॉब था एक मीडिया कंपनी में, न्यूज़ लॉन्ड्री करके, ठीक है। हाँ वहाँ मैं काम करता था और मेरे को पता नहीं था लड़कियों से कैसे बात करना है। एंड दिस इज ट्रू स्टोरी, ठीक है। मैं एक लड़की के साथ लाइक एक अच्छी दोस्ती हो गई थी उसके साथ मेरा, वो सोशल मीडिया में थी, ठीक है, उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक टाइम पे
50 जन बैठे हैं, ऑफिस चल रहा है, 50 जन एक ही जगह बैठे हैं, सब काम कर रहे हैं, एकदम साइलेंट है, और ऊपर टीवी में नाप्तोल का कुछ ऐड चल रहा है ओके कि आप लाइक ये मशीन लो और पेट कम करो। या मैं 50 लोगों के सामने उस लड़की को बोल दिया, यार तू ये यूज करना। उसके बाद फ्रेंडशिप ब्रेक। नहीं भाई, वो तो मेरे को पता नहीं था कि भाई लड़कियों को लाइक फैट थिंग्स आर वेरी टची सब्जेक्ट्स फॉर। सबको होता है, नहीं। लड़कों को थोड़ा सा कम होता है। लड़कों को कम होता है, लड़कियों के लिए बहुत। ये मेरे को आइडिया नहीं था, मैं नया था, ठीक है, और ऊपर से मैं गांव से हूँ और मैं गया हूँ दिल्ली, जहाँ पे एकदम लिबरल जगह, एकदम लिबरल जगह की भाई कुछ बोल दो तो ऑफेंसिव लगता है, वो सा टाइप जगह था वो। मैं बोल दिया कि भाई तुम ये यूज करो अच्छे लोगों के। भाई वो रो के वहां से चली गई, वो जाके सीईओ को बताया कि भाई ये क्या बोल रहा है ऐसे वैसे। फिर मैं जाके सॉरी फॉरी बोला। फिर आपको रियलाइज क्या क्या बोल दिया मैंने? हाँ, वैसा? मैं भी भाई मैंने ऐसे क्या बोल दिया, मैं तो बस बोला कि तू थोड़ी सी मोटी है, मतलब उसमें गलत क्या है, हम तो बोलते हैं ऐसे। फिर मेरे को समझाया कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लड़कियों को ऐसे ऐसे टॉपिक्स में नहीं बोलते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो नहीं, वो सबके साथ होता है, मतलब सोशल थिंग। अब बाहर जाते हो तो इसलिए लोग बोलते हैं ना ट्रैवलिंग करो या न्यू न्यू लोगों से मिलो, बिकॉज न्यू न्यू चीज़ें सीखने को मिलता है। बहुत चीज़ें हमें नहीं पता होता है और हाँ वो my तो God, है, ये नहीं हाँ, बोल सकते। हाँ, हाँ, कल्चर भी डिफरेंट होता है सबका। हाँ, हाँ। नहीं, फिर दिल्ली के बाद मैं मुंबई आया। मुंबई में फिर मैंने देखा कि लाइक इफ यू वांट टू सर्वाइव इन मुंबई, देन लाइक वो कहते हैं ना कि लाइक मुंबई में दे विल टेक टेस्ट, मुंबई विल टेक टेस्ट फॉर 7 या 15 days कि तू झेल पाता है कि नहीं, क्योंकि यू हैव टू लाइक ट्रैवल इन लोकल, और लोकल का जो साइन पढ़ना बहुत मुश्किल है। मतलब तुमको 15 दिन बाद समझ में आएंगे वहाँ पे क्या लिख रहा है, कौन सा क्यों ट्रेन ऐसा? आने वाला, कौन सा ट्रेन आने वाला है। जो लोकल ट्रेन लैंग्वेज अगर वाइज? नहीं 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 नहीं, उनका मतलब वो सीरियल वाइज होता है कि ये अच्छा। ट्रेन आएगा इस प्लेटफॉर्म पे, और वो एकदम से मतलब Confusing। कंफ्यूजिंग होता है। लाइक मुझे बैंड्रा जाना है, मैं कहीं दूसरा कुर्ला चला गया, या यहाँ से वो कोई दूसरी जगह चला न्यू गया। होके अगर जाते हो तो हाँ हाँ, 15 दिन तो मैंने बहुत भुगते हैं। फिर उसके बाद अच्छा लगा मुंबई। मुंबई इज गुड। मुंबई को तो सपने का शहर बोलते हैं इसलिए। हाँ नहीं, दैट्स अ डिफरेंस। मुंबई इज अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स, भुवनेश्वर इज अ सिटी दैट ऑलवेज स्लीप्स। तो हम तो गए इस पॉडकास्ट के बाद। सच में। नहीं, इसलिए भुवनेश्वर बहुत चिल जगह है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुंबई में ऐसा है कि सब लोग बिजी हैं, एवरीबॉडी इज बिजी, कोई ना कुछ तो कर रहा है। हाँ। लड़की लड़का सब लोग भाग रहे हैं। भुवनेश्वर में सब चिल है, हाँ वो तो है, चिल चिल होता है। वो एनवायरनमेंट बहुत सही है भुवनेश्वर में। लोग यहाँ पे मतलब सब बहुत बढ़िया है। और बैंगलोर का एक्सपीरियंस कैसा था? बैंगलोर घटिया जगह। मैं कसम से बता रहा हूँ, लोग बस ओवर हाइप करके रखे हैं, ठीक है, कि बैंगलोर ऐसा है वैसा है। आई डोंट, मतलब बैंगलोर में तो 1 महीना मैंने सांबर चावल खाया है। हाँ, खाना भी खाना बहुत घटिया है। उनका कर्नाटका साइड का खाना। हाँ, लाइक उनके लिए उनका हाँ, लोकल उनका खाना अच्छा obviously रहेगा, हमारे लिए नहीं होता है because हमारे लिए हम नहीं हाँ नहीं वही मैं होता बोल है। रहा हूँ, कल्चर डिफरेंट होता है तो हमारा फूड स्टाइलिंग डिफरेंट होता है। हाँ हाँ, नहीं लेकिन मैं जितनी जगह गया हूँ, लाइक मैं पंजाब में रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, मुंबई में रहा हूँ, हैदराबाद में रहा हूँ, बैंगलोर में रहा हूँ। एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया है कि लाइक तुम कहीं भी बाहर जगह जाओ, वहाँ पे तुम रोटी एक्स्ट्रा मांगो या फिर चावल एक्स्ट्रा मांगो, उसका पैसे लेते हैं। उड़ीसा में वैसा नहीं है, क्योंकि उड़ीसा इज लाइक खाना फूड सिटी। हाँ राइट। यहाँ पे तुम भाई कुछ भी पहल के खा सकते हो और बहुत ही कम पैसों में। उतना लाइक यहाँ पे 20 रुपए में दही बड़ा मिल जाता है, आप मतलब लंच हो जाता है हाँ उससे। राइट। 20 रुपए में और कहीं पे वैसे भी नहीं मेरा एक होता है। फ्रेंड बोल रहा था बैंगलोर में वो 60 या 70 रुपीज दे के दही वड़ा खाया था, बोल रहा है कि घटिया टेस्ट है यार। बैंगलोर में तो बहुत उड़िया है, हाँ बहुत हाँ, ज्यादा। वो एक अलग ही उनका कम्युनिटी भी है, मतलब रहते हैं हाँ अलग। हाँ 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 हाँ, मतलब बहुत ज्यादा उड़िया है। और वही है ना कि यहाँ पे जॉब नहीं है तो फिर लोग जाते हैं बैंगलोर, और वहाँ पे एकदम बैंगलोरेट हो जाते हैं। मेरे लिए ऐसा लगता है कि बैंगलोर में मैं जब गई थी, सिटी ब्यूटीफुल है, ट्रीज एंड ऑल दैट आई लाइक रोड वाइज, बट मुझे ऐसा लगा मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई बिकॉज सब बिजी एंड ऑल तो है ही, बट मैं कनेक्ट नहीं कर पाई कुछ। मैं चेन्नई में बहुत बार गई हूँ, वहाँ पे तो लैंग्वेज भी समझ में नहीं आता, पर फिर भी लोगों से कनेक्ट हो गया मेरा। बैंगलोर में मैं 2-3 बार गई, वो लोगों से कहीं ना कहीं वो कनेक्ट मिस हुआ। उड़ीसा का ऐसा कुछ नहीं है, पर
कुछ तो है उसका विंड में कुछ अलग। और भुवनेश्वर में मुझे अगर कोई पूछता है कि लाइफ में फ्यूचर में अगर बिजनेस अच्छा खासा हुआ कहाँ पे सेटल, मैंने बोला कहाँ, मतलब मैं भुवनेश्वर में ही सेटल होने वाली हूँ। अगर मुझे घर पर अपना बनाना है तो आई विल लाइक टू बी, मतलब मैं नेटवर्क हो गया, मतलब इंटरनेट कनेक्शन और कुछ भी हो गया, वो तो सब सही है यहाँ पे जो काम हमारा होता है। मैं गाँव में इसलिए नहीं रहना चाहती, मुझे थोड़ा सा टॉक्सिक एनवायरनमेंट लगता है। घर में 2 दिन के लिए जाओ तो शादी की बातें चलता है, फालतू, मुझे बकवास लगता है ये सब। तो गांव के लोग अच्छे होते हैं कुछ मामलों में, और कुछ मामलों में इतना दिमाग खराब करते हैं। तो मुझे लगता है कि 4 दिन के लिए जाओ, अच्छे से घूम के आ जाओ, दैट्स बेटर। नेचर वेचर सब कुछ ठीक है, बट कुछ चीज़ें ऐसे हो जाते हैं, वो जो क्लोज माइंड हम बोलते थे ना, उसकी वजह से। पर भुवनेश्वर में मुझे ये अच्छा लगता है कि चल नहीं, मेरा भी दोस्त वही चेन्नई में रहता था, बोलता है कि रात में लोग दिखाई नहीं देते। भुवनेश्वर में भी तो अभी 11 12 11 तो बहुत बोल दिया, 11 के बाद भी हमारा भी कहाँ है यहाँ पे ज्यादा नहीं, वहाँ पे रात को लोग दिखाई नहीं देते ना, क्योंकि छोड़ो। हाँ ठीक है, नहीं जाते हैं, अगर कुछ ऐसा है तो नहीं जाते हैं। नहीं जाना चाहिए। हाँ ठीक है, छोड़ो वो सब डार्क हो गया। ठीक है, अभी हम मतलब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो गया। मैं बस पॉडकास्ट एंड करने से पहले एक क्वेश्चन जो मेरे दिल के करीब है मैं सबसे पूछती हूँ, एंड आई वांट टू रिपीट द सेम क्वेश्चन। क्या एक मैसेज आप हमारे ऑडियंस को देना चाहोगे? वो कॉमेडी हो गया, वो लाइफ हो गया, बिकॉज आप लाइफ को कॉमेडी में टर्न करते हो, एंड आप बोल दो आप कुछ नहीं करते, मुझे लगता है इट्स द टफेस्ट जॉब। अपने लाइफ को निकाल के दूसरों के सामने रख देना और उससे ट्रोल होना, वो एक अलग ही सीन होता है। तब क्या बताना चाहोगे? नहीं, मतलब एक कोट है जो मतलब मुझे अच्छा लगता है। कोट मेरा भी नहीं है, वो एक द ऑफिस एक सिटकॉम है, वो उसमें एक सीन है कि लाइक जो मेन कैरेक्टर है वो अपने सीईओ को बोलता है कि मैं एक मूवी बना रहा हूँ, आप उसमें पार्ट लोगे क्या? वो मना कर देता है उस टाइम। फिर उसके बाद कुछ 3-4 साल के बाद वो जब मूवी प्रोड्यूस होता है तो वो सीईओ देख के रिग्रेट करता है, बोलता है कि मुझे उस टाइम हाँ बोल देना चाहिए था। लेकिन आप ये सोचते हो कि लोग क्या बोलेंगे, बट लोग doesn't give a fuck about you. Yeah. They don't give a shit about you. Yeah. Because they have their own bullshit to deal with. Everybody, yeah, right. हाँ, तो nobody gives a shit about you. तो जो करना है करो। लोग बोलेंगे, वो अपना भड़ास निकालेंगे, ट्रोल बन जाएंगे। एंड मैं तो वही बोलूँगा कि अगर तुमको दही वड़ा भी बनाना है बनाओ, नाचना है कच्चा बादाम पे नाचो, कुछ भी करो भाई, बस यही है। Live your life. हाँ, इतना कुछ सोचने का नहीं है, बस मेरा वही है, वो चिल वाला वाइब है मेरा। Once again, thank you so much for coming to the Jerry Show. It's like I never did a podcast with a comedian, and इतना humor मैंने सच में कभी नहीं किया था. So it was all, and we had some good discussion and humor. It's like क्या बोलते हैं, cherry on the cake. Thank you so much once again for being in this. अगर ये उड़िया में होता तो और चला ज्यादा होता, बट ठीक है, तो हम करेंगे कभी ना कभी एक ओडिया में भी करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।